नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज मेरा नया ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारे स्कूल से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि आज हमारे स्कूल में आयोजित है एक विशेष कार्यक्रम जो कि ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला उरेडा के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है राजकीय इंटर कॉलेज धौन चंपावत में। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का टॉपिक है पहला कार्यक्रम है यहाँ इन बच्चों का सौर ऊर्जा भविष्य का ईंधन पोस्टर प्रतियोगिता। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे बच्चे पोस्टर बनाएंगे और पोस्टर कंपटीशन है जिसके लिए ये क्लास में पीछे आप देख ही रहे होंगे बैठे हैं बच्चे, सब लोग पोस्टर्स बना रहे हैं। तो जो ये ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला का प्रोग्राम है ये आयोजित किया गया है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के अंतर्गत। तो आपको मिलाती हूँ हमारे बच्चों से जो कि अपने अपने पोस्टर्स बनाने में लगे हैं। तो आज की कार्यशाला उरेडा जो कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के तत्वाधान में आयोजित है राजकीय इंटर कॉलेज धौन में। और इसी कार्यशाला का पहला प्रोग्राम है हमारा पोस्टर प्रतियोगिता जिसका टॉपिक है सौर ऊर्जा भविष्य का ईंधन। और इस कार्यशाला के अंतर्गत अलग अलग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे जो कि आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगे वीडियो में। पहला प्रोग्राम हमारा है पोस्टर प्रतियोगिता, तो बच्चे पोस्टर बना रहे हैं। तो इनसे भी पूछ लेते हैं क्या है इनका टॉपिक, ये क्या बना रहे हैं आज। My name is Yash Chamora. I read in 10th class. My school name is GIC धौन चंपावत। आज हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में ड्राइंग। अच्छा। मेरा नाम क्लास पर आज हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में चित्र बनाते हैं। इसके द्वारा हम गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोतों के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम नवीन भट्ट है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज धौन में पढ़ता हूँ। आज हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में पोस्टर बनाए जिससे लोग जागरूक हों। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोग को जागृत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आने वाली पीढ़ी जागृत होगी तभी हमारा भविष्य जागृत होगा, ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट। बहुत ही सुंदर चित्र बनाया जा रहा है महेंद्र के द्वारा। फेवरेट क्लास। हेलो गाइस, वेरी गुड। मेरा नाम अंकिता हो रहा है। हाँ। मैं आज सौर ऊर्जा भविष्य इसके बारे में बना रही हूँ। हाँ बेटा, मेरा चित्र है। बहुत ही सुंदर चित्र बना रही कविता। क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे आप खुद अपने खुद से बताओ कि आप क्या कर सकते हो ऊर्जा संरक्षित करने के लिए। जैसा कि आपका टॉपिक है ना, क्या करना चाहिए आपको। हमें ज़्यादा बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उसके बदले हम क्या प्रयोग करें, हमें उजाला भी तो चाहिए ना, तो क्या प्रयोग कर सकते हैं। जंगल में सूखी लकड़ियाँ न जलाएं। हाँ, और सौर। हाँ, सूखी लकड़ियाँ लानी चाहिए जंगल से। और ज़्यादा बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि सौर ऊर्जा के क्या क्या मिलते हैं, पैनल मिलते हैं लाइट के लिए, सौर बल्ब होते हैं, सौर कुकर होते हैं ना। तो ऐसे ही हम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों की बजाय नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करेंगे तो उससे हम ऊर्जा संरक्षित कर सकते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब हम आ गए हैं कार्यशाला के दूसरे चरण में और दूसरा चरण है हमारा दूसरी प्रतियोगिता का। तो जो भी शुरू हो रही है हमारी स्लोगन प्रतियोगिता जिसका टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का महत्व। तो हमारे बच्चे ऊर्जा संरक्षण का महत्व दर्शाते हुए 10 शब्दों में एक वाक्य लिखेंगे जो कि स्लोगन होगा एक। और यही प्रतियोगिता का रूल भी है कि उस वाक्य से स्लोगन जो भी आप लिखोगे उससे ऊर्जा संरक्षण कैसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं बच्चों को कैसी कोशिश कर रहे हैं, वो क्या क्या स्लोगन लिख रहे हैं और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि जब वो जानेंगे तभी वो कुछ लिख पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे बच्चों से। ये है हमारे स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे, छात्राएँ। इसी क्लास से बेटा। मैंने हाँ बताओ फिर क्या है आज का टॉपिक, आप क्या लिख रहे हो। ऊर्जा को बचाना है, भविष्य को खुशियाँ से सजाना है। अच्छा, तो ऊर्जा संरक्षण के अगर एक उपाय पूछा जाए तो आप क्या बताओगे जो आपके द्वारा किया जाए।
कि आप कैसे ऊर्जा को संरक्षित करने में अपना योगदान दे सकते हो? ऊर्जा बोलो। ऊर्जा से ऊर्जा हमें बचानी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा तो हमारे पोस्टर प्रतियोगिता वाले बच्चों के परिणाम आ चुके हैं। हमारे बच्चों ने पोस्टर अपने बना दिए हैं, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ इनके पोस्टर कितने सुंदर सुंदर इन्होंने अपने चित्रों के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं और ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आप भी देखिए एक बार। तो पोस्टर प्रतियोगिता के रिजल्ट के बाद अब बारी है स्लोगन प्रतियोगिता की। स्लोगन प्रतियोगिता के बच्चे भी तैयार हैं हमारे बिल्कुल अपने स्लोगनों के साथ। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ उनने क्या क्या स्लोगन लिखे, आप जिससे पढ़ सकें। हमारे बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी से खुद सोच के ये स्लोगन बनाए हैं, तो उनका आप उत्साहवर्धन कीजिए कमेंट्स के द्वारा अपने। तो देखते हैं हमारे बच्चों के स्लोगन। प्रतियोगिताएं अब खत्म हो चुकी हैं, जिनमें थी हमारी स्लोगन प्रतियोगिता और थी पोस्टर प्रतियोगिता। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी तीसरी प्रतियोगिता की तरफ, जो कि है वाद विवाद प्रतियोगिता। और वाद विवाद प्रतियोगिता का हमारा टॉपिक है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हम जो परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करते हैं, उसके लिए हमारा वाद विवाद करेंगे बच्चे, जिनमें एक कोई बच्चा पक्ष में अगर बोलना चाहेगा तो वो कहेगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के महत्व के बारे में बताएगा, उनके बारे में बताएगा, और जो विपक्ष में बोलना चाहेगा वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के महत्व के बारे में बताएगा। तो मिलते हैं कुछ ही देर में। विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण पर एक कार्यशाला हो रही है, जिसमें सुबह चित्रकला प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता हुई। अब इसी कार्यशाला के जो तीसरा हमारा पार्ट है वह है भाषण प्रतियोगिता, जिसका टॉपिक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बनाम गैर परंपरागत स्रोत। तो जो भी बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे वह परंपरागत स्रोत के पक्ष में या विपक्ष में किसी एक चीज को पकड़कर बोलेंगे। इस शांत रहना। Good afternoon to all respected principal sir, teachers and all my dear friends. Myself Umesh Bhatt, I am from class 10. As you know, today we celebrate ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला। आधुनिक काल में विज्ञान और प्रगति बहुत तेजी से चल रही है। इंसानों ने भी इसके लिए अपने साधन बनाए हैं। इन सभी साधनों को इकट्ठा करने के बावजूद भी इंसानों की जरूरतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम ऊर्जा संरक्षण से बने संसाधनों की रक्षा करें और नए नए ऊर्जा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी के समक्ष अपने दो विचार रखना चाहती हूँ। जैसे कि हम आज अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में ऊर्जा का उपयोग करते हैं,
बड़े बड़े कारखानों का संचालन करते हैं और अपनी छोटी बड़ी हर क्रियाओं पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के हमें यह ऊर्जा दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें हम पहले से अपने कार्य में प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यह वर्तमान में उपलब्ध है, इन्हें हम इनके असीमित भंडार है, इन्हें हम दोबारा से भी बना सकते हैं। अब बात आती है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत? नमस्कार, मैं कविता बोरा आपको ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला के बारे में बताना चाहती हूँ। हमें ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमें ऊर्जा को इकट्ठा करना चाहिए। और जैसे हम जंगल से लकड़ी जाके हमें उससे जलाना चाहिए और ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जैसे आज हम ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं, मैं आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में बताऊंगी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला आदि। इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। जैसे कि गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग हमें अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। गैर परंपरागत स्रोतों को अपने कार्य में लाने के लिए हमें अधिक से अधिक उपयोग इनका करना चाहिए। तालियां। इस बालिका ने बहुत अच्छा बोला, इसको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इसके बाद तृतीय स्थान पर कक्षा 11 से निकिता शर्मा। अब बारी आती है कौन से परिणाम की?